सरकारी जमीनों का बंदरबांट चल रहा है। अब तो ये बताइए सर, जी। अशासकीय है, ऑर्डर शीट पे लिखा है नहीं लिखा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जी। इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या अथॉरिटी है एज ए नायब तहसीलदार टू एंटर इनटू अ कॉम्प्रोमाइज। मुझे अथॉरिटी चाहिए, वो अथॉरिटी तो मेरे पास में नहीं है। अभी तो तक कुछ विदाउट नहीं है। अथॉरिटी आपने कॉम्प्रोमाइज में एंटर किया है। चूंकि एसडीओ के यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल करी थी उन्होंने, और एसडीओ ने हमको मार्क किया, हमने उसमें अपनी रिपोर्ट लगा करके दी, फिर उसके बाद में वो सब्सिक्वेंटली क्या प्रोसीडिंग हुई, फिर देन एसडीओ व्हेन आस्क्ड मी कि अब आपको ये करना है, तो मैंने वो किया। एसडीओ ने उसका कोई रिकॉर्ड है क्या सर राइटिंग ये में? एप्लीकेशन जो मेरे को मिली है, नहीं 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 नहीं, एसडीओ ने आपको कहा कि आप करो। सर उन्होंने जब एप्लीकेशन इन्होंने एसडीओ के यहाँ पर तिवारी साहब देखिए, मैं वर्बल पे कुछ नहीं जाऊंगा, ये वर्बल वाला केस है, आगे और कुछ वर्बल नहीं चलेगा। ये हिबा भी वर्बल है, डायरेक्शंस भी वर्बल है, परंतु कॉम्प्रोमाइज राइटिंग में है। तो राइटिंग में जो डॉक्यूमेंट है उसको राइटिंग के रिटर्न डॉक्यूमेंट से ही डील करूंगा। अब ये जो भूमि है, इस भूमि छोड़ दीजिए सर, वो तो देखिए होता क्या है सर, मान लीजिए डिस्प्यूट है 100 रुपए का, रियली 100 रुपए का, मतलब हम भी कहते कोचा साहब छोड़िए कहाँ लगाए हो, कंट्रोवर्सी में फंस रहे हो, राइट। सवाल इस बात का है कि भूमि जो है शासकीय है या नहीं है, ये अभी अभी उस पर नहीं जा रहा हूं। मान लीजिए शासकीय है, चाहे वो 1 डेसिमल हो, या किसी भी रेवेन्यू अथॉरिटी के पास अधिकार है कि उसको बांट दे विदाउट एनी अथॉरिटी, नहीं। अशासकीय है परंतु पिटीशनर ओनर है ये नहीं पता, राइट, कोई और क्लेम कर नहीं रहा है, तो ऐसी अबंडेंट जमीन की क्या होगा? क्या वो गवर्नमेंट के पास आएगी कि किसी कोई भी आदमी ले जाए, जो डंडा लेके आएगा वो ले जाए? नहीं नहीं, आंसर करना पड़ेगा, ये मुझे भी आंसर करना पड़ेगा सर, क्योंकि आपने कहा कि ऑर्डर शीट्स में आ रहा है अशासकीय है, मैं अब उस एंगल से भी देख रहा हूं। मान लिए जमीन अशासकीय है, राइट, परंतु कोई क्लेमेंट सामने नहीं आ रहा है, तो जो भी आदमी डंडा लेके आएगा मसल पावर से वो ले जाएगा। आप खड़े देखते रहेंगे शासन, और या फिर वो शासन की डिक्लेयर होगी अबंडेंट लैंड और अनक्लेम्ड लैंड। उस पर भी फिर अपन आगे सुनेंगे रूपला साहब से। अब अशासकीय जमीन है, पिटीशनर के पिताजी कहते हैं मुझे ओरल हिबा मिली, ओरल हिबा में क्या नायब तहसीलदार साहब विटनेस थे? मैं इसलिए प्रश्न पूछ रहा हूं क्योंकि नायब तहसीलदार साहब को अदरवाइज टाइटल एडजुडिकेट करने का तो राइट नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा वो विटनेस होते तो ही कुछ बोल सकते हैं, राइट। विटनेस थे नहीं, आपने इनका टाइटल कैसे एक्सेप्ट कर लिया, इतना बता दो मेरे को। जो भी आर्ग्यू हुआ है मैंने उसको नोट किया है, उसमें सबसे पहला पॉइंट ये नोट किया है कि दैट म्यूटेशन एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड बाय तहसीलदार, दे हैव मेड एन अपील टू एसडीओ। मतलब मैं वो बता रहा हूँ जो है आपने नहीं, मुझे नहीं सुनना सर, तो अभी मुझे नहीं सुनना है क्योंकि मैंने कंक्लूड नहीं किया है सर। अच्छा ठीक है, तो आप ये मत सोचिएगा कि मेरा अभी का कहना कि नहीं सुनना है का मतलब मैंने वो कंक्लूड कर दिया है। मैं अभी इस क्वेश्चन पे हूं, क्या आपको अथॉरिटी थी कि नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि चूंकि उसमें ऑर्डर शीट में अशासकीय आ रहा था तो हमने कर दिया। नहीं ये ऐसा नहीं। अरे सब स्टेटमेंट तो आप ही का लिखा, मैंने पूरा नहीं कहा है अभी, मेरा स्टेटमेंट पूरा नहीं। अच्छा पूरा नहीं, हाँ बता दीजिए, हाँ पूरा बता दो सर। मेरा पूरा स्टेटमेट नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, बता दीजिए। इस लैंड के लिए म्यूटेशन का एप्लीकेशन आया पहले, वो म्यूटेशन का आवेदन खारिज सर। अच्छा चलो। वो जब म्यूटेशन का एप्लीकेशन आया उसको नायब तहसीलदार ने खारिज किया, उसके अगेंस्ट में जस्ट अ मिनट, वो नायब तहसीलदार कौन था? वो मैं नहीं था। आप नहीं थे, आपके प्रेडिसेसर थे? सर वो मेरे पास चूंकि रिकॉर्ड नहीं, इसलिए मैं उस पर कोई भी स्पेसिफिक नहीं बता सकता कि मैं आप था नहीं या नहीं था, लेकिन जहां तक ये है और वो आप नहीं थे। हाँ 8-9 के टाइम का है सर, तो वो प्रोबेबली मैं नहीं था। प्रोबेबली नहीं सर, ये तो आप बताना पड़ेगा सर। म्यूटेशन के बाद में जो अपील हुई है, अपील के बाद में वो फिर गया एडिशनल कलेक्टर के यहाँ से, वहां से ऑर्डर हुआ,
क्योंकि वो धीरे रिकॉर्ड सर इनके पास में, मेरे पास नहीं, अपन धीरे धीरे चल रहे हैं। मेरे पास है नहीं तो सर। नायब मतलब आपके प्रेडिसेसर ने जो खारिज किया उसका क्रेडिट आप मत क्लेम करिए। जी जी। हाँ देन फिर ये इसमें अपील हुई सर, हाँ अपील एसडीएम के यहाँ पर हुई। जी। फिर अपील में ऑर्डर जब आया, दैट 25/1/2010 का ऑर्डर है एसडीएम का। एट दैट टाइम आई वाज नायब तहसीलदार इन दैट प्लेस। यहाँ पर ऑर्डर आया, एसडीएम ने ये किया, ये होल्ड कर दिया कि इस पे म्यूटेशन होना चाहिए इनके नाम पे, क्योंकि ये अशासकीय लैंड है। वो ऑर्डर कब का है? सर ऑर्डर है वो एसडीएम का अपील नंबर है 03 अपील 08-09 25/1/2010 का। इसके बाद में सर वहाँ म्यूटेशन का जो भी ऑर्डर हुआ, आप सुन लीजिए, सुनते चलो सर। जी जी नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होकर नामांतरण स्वीकृत किया जाता है। जी। रिकॉर्ड दुरुस्ती की कार्रवाई व्यवहार न्यायालय में प्रकरण की वापसी एवं निराकरण उपरांत किया जावे। जी। कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ था, क्योंकि एसडीओ ने कह दिया था कि ये म्यूटेशन का जो एक्चुअली कैरीड आउट होगा, दैट विल बी आफ्टर द सूट इज डिसाइडेड और इट इज विड्रॉन। इसलिए अब आप कूद के कॉम्प्रोमाइज करने पहुंच गए। और इसका लेकिन एक अर्थ तो ये भी निकल रहा है कि ये वाली ऑर्डर शीट मैंने पढ़ी नहीं है, वो तो ये भी निकल रहा है कि वो मेरे से कह रहा है कि उसकी वापसी भाई साहब प्लीज, वापसी का या कॉम्प्रोमाइज में अंतर होना चाहिए ना निखिल जी? जी बिल्कुल। बस तो फिर आप उस कॉम्प्रोमाइज को ध्यान में रखिएगा। वापसी was not in your hand. जी। It was in the hand of the plaintiff. It was in there. Right? जी, You cannot try to misinterpret the word वापसी जी बिल्कुल। to enter into a compromise. जी बिल्कुल। और एवं निराकरण उपरांत, निराकरण में भी कॉम्प्रोमाइज शब्द नहीं आता है। जी, जी। फिर कहां से आ जाएगा आप? जी। कैसे आप चले गए इसके करने? इसके बाद में क्या हुआ सर, मैं तो सिर्फ वो फैक्ट्स बता रहा हूँ, मैं अभी डिफेंड नहीं कर रहा हूँ किसी को बात है सर। तो अभी मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। तो ये माना जाए सर कि मैं कुछ भी बातें अपने से इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसा गलत करके किसी को डिफेंड करने के लिए नहीं कह रहा हूँ सर। राइट सर। जी, तो मैं थोड़ी डांट खाने से बच जाऊंगा। जी। आप लोग हमारे डिस्कशन को डांट शब्द में क्यों लेते वो हैं? वॉइस का वॉल्यूम तेज हो जाता, थोड़ा प्रॉब्लम होती है। वॉइस नोट ऊपर जाता तो एकदम से वो आ जाता है सर। आई एम श्योर एवरीबॉडी विल एग्री। सर ऐसा है, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। सरकार की जमीन के बंदर बांट के बाद भी अगर आपका खून नहीं खोले ना सर, तो आपके खून में खून नहीं पानी है सर। This is what I would like to say. That is all. उसमें भी अगर आपको हंसी आती तो हंस लीजिए। सर अब क्या डर कैसे छुपाएंगे? निखिल जी, जिस दिन कोचर साहब के घर में इंक्रोचमेंट हो जाएगा तब देखूंगा, और जिस दिन रूपला साहब के घर में इंक्रोचमेंट हो जाएगा तब देखूंगा। तो ये हंसते हैं कि नहीं हंसते तब मुझे पता चलेगा। सर आई वाज नॉट स्वेटिंग राइट नाउ, अगेन आई स्टार्ट स्वेटिंग। तो आप मानिए ना सर, वो वॉइस नोट ऊपर होता है तो सर आते नहीं तो स्वेट क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? सरकारी जमीनों का इस तरीके के साथ बंदर बांट हो और आप कहें कि आप तो बर्फ की सिल्ली बने रही है। तो साहब जिस दिन आप लोगों के घरों में इंक्रोचमेंट होगा तब पूछूंगा आपसे कि बर्फ की सिल्ली कितनी पसंद है। चलो ठीक है, चलो ठीक है। ऊपर जाता है तो हालत खराब होती है। अच्छी बात सर। अब इसके बाद में क्या सर, ये जो रिकॉर्ड अभी देखने को मिला, क्योंकि मैं सिर्फ वो फैक्ट्स बता पा रहा हूँ जो मेरे पास एक लिमिटेड फैक्ट्स है, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है। अब पिटिशनर ने 2010 जनवरी में इस रिकॉर्ड के हिसाब से उसने नजूल एनओसी के लिए अप्लाई किया। नजूल एनओसी तो तभी मिलेगी जब कोई जमीन अशासकीय होगी, शासकीय जमीन पे तो नजूल एनओसी नहीं मिलेगी। तो व्हेन ही अप्लाइड फॉर दिस, तो उन्होंने इसको मेरे पास आया। नजूल अधिकारी वृत्त के पास आवेदन प्रस्तुत किया, नजूल अधिकारी वृत्त ने नायब तहसीलदार के पास दे दिया। मैंने नजूल अनुमति कब के लिए गई, कब लगा है नजूल अनुमति? मैं सर ये रिकॉर्ड है, ये कुछ जनवरी 2010 का है, एग्जैक्ट डेट थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो उन्होंने इसको मेरे पास भेज दिया। वो कहाँ पे, वो पेज नंबर? सर ये जो रिकॉर्ड फोटो कॉपी थी, It is in the record from page number 150 flag किया हुआ green color। फोटोकॉपी है ओरिजिनल रिकॉर्ड में जो आपने ये वाला दिया है। दैट फाइल तो अपने रिकॉर्ड ऑफ एनओसी उसमें ग्रीन कलर का फ्लैग लगा हुआ, जो व्हाइट कलर की मेरे पास फोटोकॉपी है सादे। हां ये बात पर एक पेज नंबर एक सेम थिंग इज पहला सर, ठीक है सर जी, सेम थिंग रिपीटिंग बाय जी जी यहीं से। हां मिल गया। 25th of January 2010
31st of मुझे तो इनकी रिपोर्ट देखनी है सर। जो ऑर्डर्स हैं नहीं नहीं, तहसीलदार साहब की रिपोर्ट देखूंगे। जी, तो सर ये जो 1/2010 का नजूल व्रत शहर व्रत भोपाल का है, तो इन अधिकारी ने इसको मेरे पास भेज दिया कि आप इसमें रिपोर्ट सबमिट करें। तो मैंने इसको भेज दिया सर एनएमएस से जांच प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिए। एनएमएस से जांच प्रतिवेदन, इसके बाद 20/3 को फिर से आगामी तिथि पर अनिवार्य जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। फिर 8/6/10 को ये आया है सर, एनएमएस के द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। फिर उनसे मांगा कि प्रश्नाधीन क्षेत्र नए कार्य विभाजन के अनुसार एनएमएस श्री इनका स्थान पर श्री अनीस कुरैशी के प्रभार में आता है, किंतु फिरोज इतना इतना ये सारी चीजें हुई हैं। फिर प्रकरण का अवलोकन किया गया। इसके बाद में सर फिर ये 6/2010 की नोटशीट देखेंगे सर प्लीज। एनएमएस के द्वारा जांच, माय लॉर्ड गॉट इट, पेज नंबर 5 जी। अब जी। या फिर यार, या तो आप हमसे कमेंट का एक्सपेक्ट मत करो अच्छा और फिर हमसे जवाब पूछते हो तो कहते हो घबराहट होती है यार। आपकी घबराहट का ध्यान रखें तो फिर आप हमको फिर इनवाइट करते हो। एनएमएस के द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण सैयद कुरैशी इतना इतना, इसके पिताजी का नाम, भोपाल के द्वारा हमीदिया रोड अल्पना टॉकीज के पीछे स्थित प्लॉट नंबर 674/175/1 480 में से 12.125 वर्ग फीट भूमि जो कि समांतर हमीदिया रोड से लगी हुई है पर निर्माण करने हेतु नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदन के साथ आवेदक द्वारा शपथ पत्र, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्रमांक इतना इतना 2009 4/2/2009, किराएदारी का इकरारनामा, कार्यालय वन मंडलाधिकारी भोपाल द्वारा जारी लाइसेंस की छायाप्रति, कार्यालय उप आयुक्त भू अभिलेख भोपाल का पत्र क्रमांक 867/2007, भोपाल दिनांक 4 मई 2007, जिसमें आवेदित भूमि अशासकीय होने का लेख है। राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन, कार्यालय कलेक्टर भू अभिलेख भोपाल का पत्र क्रमांक 2008 भोपाल 1/8/2008, जिसमें आवेदित भूमि को अशासकीय माना गया है। न्यायालय अपर कलेक्टर नजूल भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक इतना इतना दिनांक 4/1/95 को श्री मिश्री लाल डागा को जारी नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र की छाया प्रति। न्यायालय चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक RCS क्रमांक 33A/01 निर्णय दिनांक 31/10/2003 की छाया प्रति। न्यायालय प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के RC 5/5/2005 की छाया प्रति। न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 भोपाल का निर्णय 24/1/2007 की छाया प्रति। न्यायालय दशम अपर जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नियमित व्यवहार अपील इतना इतना दिनांक 9/1/2008 की छाया प्रति। ट्यूबवेल बिजली का बिल उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा निराकृत अपीलीय डिक्री 271/2008 की छाया प्रति। न्यायालय पंचम अपर जिला न्यायाधीश के RCS क्रमांक 153A/2009 आदेश दिनांक 18 नवंबर 2009 की छाया प्रति व विधानसभा कार्यवाही का विवरण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी शहर वृत्त भोपाल के अपील प्रकरण क्रमांक 3 अपील 0809 आदेश दिनांक 25/1/2010 की छाया प्रति संलग्न किया गया। प्रकरण में एनएमएस से जांच प्रतिवेदन लिया गया। एनएमएस के द्वारा आवेदित भूमि को परीक्षण एवं मौजा जांच उपरांत अशासकीय होने का लेख करते हुए आवेदित भूखंड 12/1/25 वर्ग फीट भूमि का 0.27 एकड़ भाग खसरा नंबर 480/1 में तथा 0.01 एकड़ भाग खसरा नंबर 674/1 में स्थित होने का लेख किया गया तथा उक्त भूमि सिटी सर्वे नंबर 14674 में स्थित होते हुए आबादी एवं अशासकीय भूमि होने के कारण नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की कार्रवाई किया जाना उचित होने का लेख किया गया है। अतः आवेदक को आवेदित भूखंड क्षेत्रफल 12/1/25 वर्ग फीट खसरा नंबर इतना इतना एकड़ तथा इसमें से 0.01 एकड़ भूमि पर नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रतिवेदन उचित आदेशार्थ सादर प्रेषित है। फिर इसके बाद में सर ये नेक्स्ट पेज नंबर 8 में अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में प्रतिवेदन है जो एनएमएस का ये आपकी रिपोर्ट है ना सर? नहीं, ये एनएमएस की रिपोर्ट। नहीं ये नायब तहसीलदार, ये तो नायब तहसीलदार ने जो रिपोर्ट आपकी रिपोर्ट है? जी हाँ जी, प्रतिवेदन भेजा है और किन बेस पे भेजा है कोई बात नहीं, वो दस्तावेज कोई बात आपकी है ना? जी हाँ जी हाँ बजरंग बहादुर सिंह जी जी सर।
इसके बाद ये पेज नंबर 8 में प्रतिवेदन है एनएमएस का अनापत्ति तो बिल्कुल ठीक है सर। संबंध में। इसके बाद में पेज नंबर 10 में ये मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग का 4/12/2009 का लेटर है निराकरण करते हुए कब्जा रीडेबल नहीं है सर, ये अनुरोध है कि कृपया प्रकरण का त्वरित जांच एवं निराकरण करते हुए कि इसके बाद कब्जानामा ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं जी हाँ जी इस रिपोर्ट के इसमें- सपोर्ट में। जी, इसमें फिर एक ये प्रतिवेदन है उपायुक्त महोदय कार्यालय भू अभिलेख वृंदावन, इनका है राजस्व निरीक्षक का है ये वाला है प्रतिवेदन 2007 का है शायद, डेट्स क्लियर नहीं है। फिर कार्यालय कलेक्टर भू अभिलेख भोपाल 1/8/2008 का है जो जिसमें शहर खसरा नंबर ये दिए हुए हैं। इसके पेज नंबर 2 जो इंटरनल पेज नंबर 2 है और इस रिकॉर्ड के हिसाब से पेज नंबर 20 उसके सबसे सेकंड लास्ट पैरा में अंडरलाइन है सिटी सर्वे अभिलेख 18/18। इसको अगर पूरा ऊपर से अगर रिपोर्ट देखते हैं सर कि सिटी सर्वे रिकॉर्ड वर्ष 1918-23 के अनुसार लाल मोहम्मद आरा मशीन समानांतर हमीदिया रोड भोपाल स्थित भूमि की अभिलेखी स्थित इस प्रकार है। शीट नंबर 212 सिटी सर्वे नंबर 14674 रकबा 194390 वर्ग फीट, नौयत महकमा अक्युम काटा बंगला, भूमि स्वामी हुजूर नवाब जादा काजी हाफिज मोहम्मद ओबेदुल्ला साहब। उक्त वर्णित भूमि में से 25817 वर्ग गज भूमि 13/3/1951 सिलसिला नंबर 130 रजिस्टर नंबर 01 जिद नंबर 300 और सफा नंबर 14 व 21 के अनुसार पीडब्ल्यूडी भोपाल के चीफ इंजीनियर श्री मिर्जा फहीम बेग द्वारा श्री रामलाल जी भाई राठौर को 25,100 रुपये में विक्रय करने का उल्लेख किया गया। राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नाधीन विवादित भूमि वर्ष 1959 के पूर्व से व्यावसायिक उपयोग निजी व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है तथा सिटी सर्वे रिकॉर्ड के अनुसार तथा उपायुक्त भू अभिलेखों के मतानुसार प्रश्नाधीन भूमि जो कि समानांतर हमीदिया रोड अल्पना टॉकीज के पीछे स्थित है जिस पर प्रश्नाधीन विवादित भूमि लाल मोहम्मद के नाम से आरा मशीन स्थापित है वह भूमि अशासकीय है। श्री खुर्शीद अली जिनकी शिकायत है उन्हें दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु आहूत किया गया। उनके द्वारा प्रश्नाधीन विवादित भूमि जिसका विवरण कंडिका 4 में दिया गया के संबंध में माननीय व्यवहार न्यायालय माननीय सत्र न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों की छायाप्रतियां प्रस्तुत की गई हैं जो कि खुर्शीद अली के पक्ष में पारित हैं। श्री खुर्शीद अली द्वारा प्रस्तुत उत्तर की कंडिका 15 में उपायुक्त भू अभिलेख भोपाल के द्वारा जांच करने बाबत तथ्य का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार से खुर्शीद अली द्वारा प्रस्तुत उत्तर की कंडिका 16 में उल्लेखित किया गया है कि माननीय न्यायालय दशम अपर जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश महोदय भोपाल के नियमित व्यवहार अपील नंबर 49A/07 की शादात व अन्य 4 पुत्र गण स्वर्गीय लाल मियां विरुद्ध खुर्शीद अली पुत्र स्वर्गीय श्री सैयद मुशर्रफ अली में दिनांक 9/1/2008 को श्री खुर्शीद अली के पक्ष में डिक्री पारित की गई है कि विवादित वास स्थान का कब्जा तथा 300 रुपये मासिक किराया खुर्शीद अली को भुगतान किया जाए। खुर्शीद अली द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज एवं उत्तर नस्ती में संलग्न सिटी सर्वे अभिलेख 1918-23 राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन तथा उपायुक्त भू अभिलेख भोपाल के मतानुसार प्रश्नाधीन विवादित भूमि अशासकीय भूमि है। विभिन्न न्यायालयों से भी खुर्शीद अली के पक्ष में निर्णय पारित हुए हैं अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रश्नाधीन शिकायत नस्तीबद्ध करना ये 31/7/2008 का अधीक्षक भू अभिलेख भोपाल का। फिर इसके बाद ये जजमेंट से बहुत बड़ी 2005 ये 2001 का है एस खुर्शीद अली नगर पालिका लाल मोहम्मद। फिर 19 नवंबर 2009 का है। बस सर इतना ही है सर मेरा। पूछूं कि नहीं पूछूं? सर एक लाइन और बोल दूं। हाँ। अब इसके बाद में जो आवेदन कॉम्प्रोमाइज के लिए दिया गया उस आवेदन को एसडीएम के यहाँ साहब क्या दिया गया। एसडीएम साहब ने उसको मेरे को मार्क किया कि आप इसमें प्रतिवेदन दीजिए। मैंने अपना उनके यहाँ प्रतिवेदन दे दिया। इसके बाद में सब्सिक्वेंट क्या हुआ क्या क्या प्रोसीडिंग हुई वो मुझे नहीं पता आज की तारीख में। और उन्होंने एसडीएम साहब ने मेरे को निर्देशित किया कि आप ऐसा कर लीजिए। मैं न्यायालय गया, शासकीय अधिवक्ता साहब द्वारा कॉम्प्रोमाइज का आवेदन बनाया गया और इसके बाद में उनके द्वारा आवेदन बनाया गया। जब ये आवेदन प्रस्तुत किया गया सर मैं वहां पर खड़े होकर के जो मेरे को सर निर्देश दिए गए सर मैंने उनका पालन करते हुए किया।
सर मेरे द्वारा रूपा साहब, कोई भी सर मैंने रूपा साहब, कोई भी मिसकॉन्डक्ट नहीं किया है सर। रूपा साहब सही डर रहे थे कि आवाज जब ऊंची होगी तो पसीने रूपा साहब के छूटने वाले हैं। तो बस रूपा साहब सही डर रहे थे। ये है कि मैंने कुछ भी मिसकॉन्डक्ट नहीं किया है सर। अच्छा तिवारी जी, इसमें ना तो कोई फायदा लिया है सर, और ना ही हम्म, मैंने सर किसी कारणवश या किसी भी कारणवश मैंने किसी को फायदा पहुंचाया। जी सर। मेरे पास जितना जितना मेरा बुद्धि थी सर, उसके हिसाब से सारे दस्तावेज जो पुराने थे मेरे वहां पर पोस्ट होने के पहले सर, उन सभी चीजों को देखते हुए जो नोटशीट मैंने अभी पढ़ी है सर, ये वाली नोटशीट है, वो वाली जो नोटशीट है, ये सब चीजें सर मैंने। तिवारी जी 2-3 प्रश्न पूछना चाहता हूँ, पूछूं कि ना पूछूं? जी 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 प्लीज सर। ये तिवारी जी से है, लॉयर्स मतलब लॉयर से, नॉट एज ए काउंसिल फॉर द, जी जी है ना? तो मुझे एज एन एमिकस आंसर चाहिए सर। डेफिनेटली आई विल। लैंडलॉर्ड टेनेंट सूट में अभी ओनरशिप डिसाइड होती है सर? नहीं। पहला क्वेश्चन है ना, पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। जी। आबादी लैंड है, बिना अलॉटमेंट के कोई भी कब्जा कर सकता है। नंबर 3, अगर अशासकीय जमीन है तो बिना अलॉटमेंट के और बिना किसी टाइटल के कोई भी आदमी को आप अनापत्ति देने के लिए वो अनुशंसा कर सकते हैं क्या? सर पहले वाले का आंसर तो चूंकि लॉयर से पूछा एज एन एमिकस पूछा मैंने। एज अ, यहाँ फंस जाएंगे। एज अ माइक सर, पहला वाला तो ये है कि लैंडलॉर्ड टेनेंट के डिस्प्यूट में 95% ओनरशिप डिसाइड नहीं होती यू आर राइट, 95%। मैं क्लियर कर देता हूँ सर। कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसके लिए ओनर होना जरूरी है, बाकी ग्राउंड्स के लिए ओनर होना जरूरी नहीं है, क्योंकि लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन काफी वाइड है। जो आदमी जिसने लेट आउट किया है, जो आदमी जो रेंट कलेक्ट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर, वो भी सूट फाइल कर सकता है। वो सेक्शन 12 और 23 जी में हाँ। अलग अलग हो जाएगी सर। So your answer is perfectly right that in 95% cases ownership is not required to be जी। proved, जी। है ना? जी। अब एक क्वेश्चन और उठ जाता है सर इसी में, जजमेंट इन रेम एंड जजमेंट इन पर्सोनम। जो जजमेंट इन पर्सोनम है मेरे हिसाब से सिर्फ पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग है, और जजमेंट इन रेम जो है वो इट इज एप्लीकेबल टू द एंटायर वर्ल्ड, जिसको आप एक नटशल में कह सकते हैं। लैंडलॉर्ड टेनेंट का जो सूट है, whether it would be a judgment in rem or judgment in personam. इट इज Personam. If the title was not decided in that suit, if the state government was not a party in that suit, how the revenue authorities were taking the shelter of the judgment passed in a landlord tenant suit? It is a missed question to amicus as well as to the counsel. that may be holding the both position right now. तो लगा रहा है it is a question to जी जी जी। you in both the capacities. That may be a Mistake. misjudgment No problem. and probably No problem. misconduct नहीं आ रहा है, No problem. No problem. No problem, sir. क्योंकि एकदम से जैसे हम लोग भी हैं, हम लोगों को जैसे ही वहां से कुछ भी एक कागज भी आता है सर आपकी बात मैं मान रहा हूँ जी कि एक हाई कोर्ट तक का जजमेंट है, आप उसको, जो कि तहसीलदार साहब हैं, रेवेन्यू कोड में बहुत सारे अधिकार हैं, परंतु अपने आप को कानून से अनभिज्ञ कह रहे हैं, तो ये तो शासन को नहीं, कानून से अनभिज्ञ नहीं। अरे नहीं सर, और क्या है? ये कानून से अनभिज्ञ नहीं है सर। साहब मुझे ये बताइए, जजमेंट इन रेम और जजमेंट इन पर्सोनम, जी। लैंडलॉर्ड टेनेंट के केस में टाइटल का कोई डिक्लेरेशन है नहीं जी। अगर तो सूट में डिक्लेरेशन होता एज अ जजमेंट इन रेम के साथ ये है, आई कुड हैव अंडरस्टूड द थिंग्स, राइट? अब सवाल इस बात का है कि इन्होंने उसको रिलाई कर लिया। जी।
अगला क्वेश्चन आएगा वेदर इट वाज मैलाफाइडे और इट वाज बोनाफाइडे, राइट। मैंने आपको शुरू में कहा था कि कोई भी गलती बोनाफाइडली हुई है जी। उसके रिपरकशंस अलग होंगे, जी। मैलाफाइडली हुई है उसके रिपरकशंस अलग होंगे। जी। तो पहली चीज को अपन अगर ध्यान में रखें कि ये जजमेंट इन रेम था, उसको जजमेंट इन पर्सोनम था, इसको जजमेंट इन रेम बना के जी। जो चीज जजमेंट में थी नहीं उसको मान के आगे बढ़ गए। अब देखना है कि बोनाफाइड था कि मैलाफाइड था, है ना। अब आप ये बताइए, आगे आप लिखते हो कि आबादी है तथा अशासकीय भूमि है। नायब तहसीलदार को तो पता है ना कि आबादी जमीन का अलॉटमेंट कैसे होता है, और नायब तहसीलदार ये बताते हैं कि अगर एक तरफ वो आबादी कहता है तो दूसरी तरफ वो अशासकीय कैसे कह रहा है। अशासकीय जमीन या प्राइवेट लैंड क्या आबादी हो सकती है? वो नहीं चिंता का समाधान अभी तो कुछ नहीं कह सकते सर इसमें, क्योंकि इसके लिए मेरे को नहीं पड़ेगा सर, ये रिपोर्ट है। मैं जी। देखिए अभी अभी जो है, जो ये गलती की है इन्होंने जी। कि लैंडलॉर्ड टेनेंट के जजमेंट को टाइटल का डॉक्यूमेंट माना है। अब वो गलती बोनाफाइडली हो सकती है क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है या सिविल कोर्ट का जजमेंट है, हम उसको कैसे एकदम से नकार दें? बिल्कुल सही बात है सर, हम भी कहेंगे कि कैसे नकार सकते हो आप। परंतु ये कि आप शासकीय वकील से पूछ सकते थे, नहीं पूछ सकते थे, उसको स्ट्रेच करने से कोई मतलब नहीं है ना। अब अपन आपके ही डॉक्यूमेंट से ये देखना चाहेंगे कि क्या ये जो रिलायंस है बोनाफाइडली था कि वो था मैलाफाइडली था। आप ही की फाइंडिंग्स है रिपोर्ट में कि ये आबादी और अशासकीय जमीन। अगर नायब तहसीलदार कहता है कि आबादी जमीन क्या होती है मुझे नहीं मालूम, तो रूपरा साहब तो खैर उन्होंने सुनना ही बंद कर दिया है कि नायब तहसीलदार को आबादी जमीन क्या होती है नहीं मालूम। क्यों सुनेंगे सर, उनको खुद ही धड़कन बढ़ी हुई है। हम सभी पढ़ रहे हैं सर, अभी हम लोगों के दिल में क्या 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 चल रहा है क्या बताएं आपको। अब आप मुझे ये बताइए, जी। आबादी जमीन क्या प्राइवेट होती? लेट अस से आबादी 200 समथिंग है, क्या है 242 या क्या है? तो पता नहीं सर। आबादी 243। रूपरा साहब, ये आपको भी जवाब देने हैं, तो पसीना आप भी पूछते चीज साथ साथ। अब आप ही ने सर ये क्या, आपने निखिल तिवारी जी को एंडोर्स करके अपने लिए कमेंट्स इनवाइट किए हमसे, अदरवाइज हम कमेंट कभी नहीं मारते। सर दोनों तरफ से निखिल जी सर। निखिल जी एक चीज पूछ रहा हूँ, अभी कल पेपर में कुछ छपा था, मैं बताता हूँ। नहीं जबलपुर किसी को एक मर्डर हुआ है परसों, हाँ वो एक है ना। तो आरसी ब्रदर क्या छापा था मैं उस पर नहीं बोलूंगा, आप लोग भी समझ गए। आप लोग उद्वेलित क्यों हुए थे? यार पेपर में कुछ छपा है, कुछ थाने वाने का गिराव हुआ है, कुछ ज्ञापन हुए हैं, है ना। तो आप लोग उद्वेलित क्यों हो गए? मर्डर तो ऐसा तो नहीं ना जबलपुर में पहली बार हुआ था। हमें इस बात की तकलीफ है कि जब तक हमारे साथ व्यक्तिगत तौर के ऊपर अन्याय नहीं होता है, हमारा खून नहीं खौलता है, और दूसरे के साथ होते हुए अन्याय को देख के हम बर्फ बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि सामने वाला भी बर्फ बना रहे। निखिल जी मानता हूं कई बार आवाज तेज होती है, अरे सर उसको पर नहीं इशू नहीं है, इशू नहीं है। उसको आपको किस एंगल से लेना चाहिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उस समय नहीं आता समझ में ना।
घर में अब हम आप- बच्चों को कुछ बोल देते या जब हम छोटे थे घर के बड़े बोल देते तो सहम ही जाते थे, खाना खाते खाते हाथ छूट जाता था खाना। तो ये हो जाता है सर। अब यहाँ तो मुकदमा कर रहे हैं सर, वैसे ही बहुत टेंशन रहती है सर, कोई बात नहीं। बहुत टेंशन रहती है मतलब। साहब ये एडवोकेसी का हिस्सा है। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप टेंशन क्यों पालते हैं। आप टेंशन लेते हैं इसका मतलब आप मुकदमे को सीरियसली लड़ रहे हैं। आप जिस पक्षकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसके प्रति ईमानदार हैं। ये चीजें का द्योतक है आपका टेंशन में आना। राइट, तो मैं इसको डिसअप्रूव नहीं करूंगा, और ये टेंशन किस हद तक जाना चाहिए ये आपको सोचना चाहिए। मेरा मानना यह है कि ये टेंशन इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि बहस के दौरान पूछे गए प्रश्नों का आप इमीडिएटली उत्तर ना ढूंढ पाए। जितना आप फ्री माइंड होके बहस करेंगे आपको आंसर्स तुरंत मिलने शुरू हो जाएंगे, परंतु जैसे ही क्वेश्चन पूछा अरे मर गए अब तो, फिर आपको आंसर नहीं मिलेगा। आपको फिर जब घर जाएंगे 2 दिन के बाद शांति से सोचेंगे अरे यार ये तो आंसर था। मैं जो 2 दिन के बाद आप सोचते हैं ना, मैं वो चाहता हूं कि आप उस तरीके से बहस करें क्योंकि उस समय आप पक्षकार का भला कर पाए। रहा सवाल उद्वेलित होना, जो भी सेंसिबल आदमी है वो होगा। राइट, अब रूपरा साहब का तो कहना इसीलिए था क्योंकि वो तो बेचारे वो लोग हर दिन ही बेचारे परेशान रहते हैं। इनका कहना करता कोई और है, भरते हम लोग हैं। ठीक है, अब अपन देखें 243 सर। Where the area reserved for Abadi is in the opinion of the collector insufficient, he may reserve such further area from the unoccupied land in the village as he may think fit. When unoccupied land for purposes of Abadi is not available, the state government may acquire. Disposal कैसे होगा सर? 244 में है। अब आपकी रिपोर्ट में आबादी भी लिखते हैं और अशासकीय भी लिखते हैं। आबादी लैंड अशासकीय कैसे हो सकती है, या अशासकीय समय आबादी कैसे हो सकती है, बस इतना बताते। नहीं होता कैसे हो ही नहीं सकती है। तब, और ये क्यों लिखा है नहीं नहीं बता सकते। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हो ही नहीं सकती है। नहीं तो कल को क्या होगा कि रूपरा साहब का मकान है, बोले यार 10,000 स्क्वायर फीट में है, मकान तो इनका बना है 2,000 स्क्वायर फीट में, चलो 8,000 में दूसरों को बसा दें, उसको आबादी डिक्लेयर करके। तो समाज में कितनी अव्यवस्था फैल जाएगी, क्योंकि जब हमारे ऊपर बीतती है तो हमारा खून खोल जाता है, उस पर हमको प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जब दूसरे पे बीतती है तो हमारा खून नहीं खोलता, प्रॉब्लम उस पर है। तो सब प्राइवेट लैंड को आबादी मान के शासन जो बांटना शुरू कर देगा, एक एक्ट है जिसमें बड़े डिस्प्यूट होते रहते हैं, जिसमें प्राइवेट लैंड को गवर्नमेंट पट्टा दे देती, वो नहीं हो, वो दैट इज नॉट द इशू नाउ। आबादी लैंड हैज टू बी अ गवर्नमेंट लैंड। आबादी एंड नॉन गवर्नमेंट लैंड कैन नॉट कोएग्जिस्ट। अब ये हो गया। अब चलो एक क्वेश्चन ये भी खत्म हो गया। तीसरा, अशासकीय जमीन पर अनक्लेम्ड जमीन है, तो उसका डिस्पोजल तो 243 के हिसाब से कलेक्टर करेगा जी। आपने कैसे कह दिया कि इनके नाम पे अनापत्ति दे दो? इसका भी आंसर चाहिए था। इसका भी कोई भी इसका भी सैटिस्फैक्टरी आंसर तो अभी आई नहीं। अब चलिए सर, नायब तहसीलदार साहब के पास तो आंसर नहीं था, आपके इससे वरिष्ठ अधिकारियों को भी कानून नहीं मालूम सर। रूपरा साहब, हम बड़े कंट्रोल करके आवाज नीचे रखे हुए हैं। आउट नहीं किया सर। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, आई एम यूजिंग कॉलर माइक। आपने देखा होगा कॉलर माइक लगा हुआ, दिस इज द कॉलर माइक।
इसलिए आप लोगों को आवाज थोड़ी सी डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा आती है। और कॉलर माइक से होता यह है कि हमको अपना टोन बहुत धीमे रखनी पड़ती है, तो दिन भर काम करने के बाद शाम को गला नहीं दुखता है। और अगर हम कॉलर माइक नहीं यूज करते हैं तो कभी कभी गला दुखता है, उसको अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं, ताकि आप लोगों को भी आवाज साफ सुनाई दे और हमें भी अपने गले के ऊपर ज्यादा जोर ना डालना। तो वो जो है ऊंची आवाज उतनी ऊंची नहीं होती जितनी आप लोग समझ लेते हो। तो रूपला साहब की हंसी समझ में नहीं आ रही क्या है। अब आप भी आंसर दीजिए सर, जो मैंने निखिल जी से पूछे हैं इसका आंसर आप भी दीजिए सर। Absolutely agree to the observation that नहीं, डोंट एग्री विद मी सर। जो आप कह रहे हैं वो सही है sir. It is a fact. जो हम कह रहे हैं सही है, फिर आपके अधिकारी क्यों बैठे रहे? सब कुछ हो जाने के बाद आप ही ने एक डॉक्यूमेंट लगाया है, वो है 17/8/2011 का, कलेक्टर भोपाल। आपके वही अफसर हैं जो बाद में पीएस बने, वो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, और वो भी सोते रहे। एक नोटिस देके वो भी सो गए, क्यों सर? Not the collector had written note on 17/8/2011 and he had taken suo motu cognizance as सब लिया, this was on 17/8/2011. उसके बाद की बात बताओ सर, जी। क्या किया? He wrote to the commissioner हम्म, and the commissioner immediately on 3/11/2011 issued notice to the नायब तहसीलदार, कौन से नायब तहसीलदार, इन्हीं को कि किसी और को? इन्हीं को। हाँ हाँ। ये फिर R2 है जो हमने IA फाइल की 12208/24, इसमें उन्होंने 3/11/2011 को नायब तहसीलदार को नोटिस इशू किया 12208/24 एनेक्चर आर नेक्चर R2 3/11/2011 को नोटिस दे दिया। बहुत अच्छा किया सर, फिर क्या हुआ? इसके बाद इस 2 days after this note on 5/11/2011 the collector wrote a letter to the law department for seeking permission to file writ appeal. रेट पे लगे Writ या फिर appeal before the honorable high court against the compromise decree. अच्छी बात है। That is annexure R3 plot, same application. ये किसको दिया? लॉ डिपार्टमेंट को कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को? जी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट। हाँ, फिर क्या हुआ? रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने क्या उसके बाद किया? 11/11/2011 को हम्म। 6 दिन बाद by the annexure R4 plot, the law department granted permission to file writ petition against the compromise. इसमें रेट पिटीशन होनी थी कि क्या हुआ? This is the letter to the Advocate General plot. This is R4. Now immediately thereafter plot, 5 days, 6 days after that, WP is filed for challenging the compromise decree. That is WP 19594/2011. इसका क्या हुआ? इसमें ब्लॉट this came up for hearing blood on 15/3/2013, whereas the preliminary objection was raised by the petitioner regarding maintainability of the writ petition. That is R5 in the same. And the Honorable High Court upheld the objection blood and dismissed the petition with the liberty to the state to challenge the judgment by filing a regular appeal under section 96. जी सर। Now, in the meanwhile, on 26/3/2013, the civil suit. Now, on 2/5/2013, Lord, 2/5/2013, a regular first appeal is filed. कहाँ है सर वो? Lord, I've provided in the synopsis the. अच्छा, आप लोग को तो जवाब पेश करना ही नहीं होता ना सर? नहीं, जवाब तो पेश है। हाँ हाँ, तो जवाब तो ये मुझे सिनॉप्सिस क्यों दिखा रहे हो? जवाब में बताओ।
That is a part of the, since first appeal is only there. बताओ ना उसमें से पिटीशन में बताओ ना, या सिनॉप्सिस में कोई एनेक्शन मार्क IE 521 5 to 1716 is an application which I filed. उसमें वो WP का order. First appeal. WP वाला तो मैंने देख लिया है। WP के बाद First appeal. First appeal. फर्स्ट अपील में क्या हुआ सर? first appeal was filed on 2/5/2013, Not actually awaited Mullat and and before Mullat the court which has passed the order because that would be the order and they filed now the NJC. वो तो जो हमारे यहाँ आएगी तो सब लाइन पे चलेंगे। उसके बाद तो ये this first appeal order कोचा साहब दुख इस बात का है कि कुछ कोर्ट में लगता है तो ये लोग ठीक हो जाते हैं, और जब तक नहीं लगता है तब तक ठीक नहीं होते हैं। हमें सेकंड पार्ट से तकलीफ है, यही डिसऑनेस्ट इंटेंशन शो करता है। जहां पता है कि फंस गए अब नहीं बच पाएंगे तो सब लाइन पे आ जाओ, और नहीं तो चलने दो। कहाँ फर्स्ट अपील आपकी सर? Lord, first appeal is filed on 2/5/2013. वो कहाँ है सर? And अरे वो बताओ तो सही। उसके and thereafter on 27/5/2013, about 25 days, after 25 days of filing of the first appeal, Nikun Srivastava is transferred out from the. अरे वो निकुंज श्रीवास्तव जी को तो छोड़ दो जी, वो तो उसको बाद में पकड़ेंगे सर, आप तो अभी मुकदमे पर रहो। फर्स्ट अपील कहाँ है उसका मेमो First बताइए। appeal, my lord, first appeal is in IA 5217 of 2016. 5217/16। This was filed on 24/4/2016. This is the IA that is there. फर्स्ट अपील, हाँ ये इसका क्या हुआ फर्स्ट अपील में? First appeal is dismissed by the Honorable High Court on the ground that it is not maintainable, and liberty was granted to the state to move the same court which passed the degree for compromise. फिर क्या हुआ सर? Now, Lord, thereafter, in the meanwhile, Lord, they had also filed another suit. आपने क्या किया उसके बाद? अपना पहले बताओ, उनका सहारा छोड़ो सर। Now, after the order was passed by this Honorable Court, Nothing was done. then the You did not do anything. then the MJC has been. हैं? And the MJC कब? that was filed with the IMF and this affidavit with कब फाइल हुई MJC? लगाई possibly. अरे A1. IA number 222 of 24 filed on This is the affidavit. 20/2024. This is affidavit. 222। 222 of 24. man. page 6. This is the affidavit of the PS. MJC का फाइल हुई सर। This was filed. ये तो April MJC is filed, Lord. अरे इनको अपनी तारीफ को खुद बखान करने दो ना सर। पूछे सर? trying to assist him. अरे डोंट असेस तो रूपरा साहब भी बड़े डर रहे हैं आज तो। These charge. अरे साल बोलो। 3/4/2024, Lord. 24। After your lordship had. आपकी गुस्सा मेरे पे आ रहा है कि अधिकारियों पे आ रहा है? सर किसी आवाज अब आपकी तेज हो रही है। नहीं सर, हाँ हम तो कि आपके आगे कहाँ बात थी? हाँ, गुस्सा किस पे है ये बताओ? नहीं, कि हमने ऐसा हालत क्यों खड़े कर दिए
कि आपको कानून की तरह कानून के हिसाब से काम करना पड़ गया, इस कारण से गुस्सा आ रहा है? नहीं 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 सर, या आपके अधिकारियों ने आउट एंड आउट दे वर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द पोजीशन ऑफ द पिटिशनर, इस कारण से आ रहा है? इस कारण से आवाज तेज हुई सर? नहीं नहीं हम लोग अरे अभी तो आप कह रहे थे कि सर आपकी आवाज तेज हो जाती है, फिर हमारा घबराहट होती, जब आप लोग की तेज होती तो हमें घबराहट होने लगती है। नहीं सर, हमारी कहाँ तेज होगी सर, आप क्या रुपला साहब, आप जानते हैं मैं कमेंट करता नहीं हूँ, पर जब आप इनवाइट कर लेते हैं कमेंट्स को तो फिर मैं उसमें कोई कोताही बरतता नहीं हूँ। No, no, Lord, we will never dare to do हाँ, that. We have filed. 3/5/2024 we filed that everything. फाइल्ड ऑन की बात कर रहा हूँ, तो कहाँ गड़े मुर्दों पर लेकर घूम रहे हो? Sandeep Kirkettam, Lord, the then is सर एक ही एसडीओ था क्या ये 8 साल में? तहसीलदार देवेंद्र चौधरी भी थे। बस एक एसडीओ और एक तहसीलदार था। 8 साल तक भोपाल में आपने एक व्यक्ति को एसडीओ और एक व्यक्ति को तहसीलदार बना के रखा, ऐसा कहना है? नहीं, there must be. मस्ट का मतलब नहीं चाहिए मेरे को सर, आप तो बताओ कितने लोग थे? Provide a list. क्या विल प्रोवाइड सर? व्हाट डू यू मीन बाय विल प्रोवाइड? हम आवाज ऊंची भी नहीं कर पा रहे हैं। सर कहाँ से? तिवारी जी कमेंट नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड थिंग्स। मैं तो रूपरा साहब के ऊपर कमेंट कर रहा हूँ, आपके ऊपर नहीं किया मैंने। रूपरा साहब appearing for the authorities, he is afraid of the court, where he is not in a position to answer even a single question. He is afraid of the court. Lord, we have apparently the record shows, Lord, that nothing has been done.